आप कभी भी कमज़ोर नहीं हैं। आपका परिवार और आप हमेशा सुरक्षित हैं। आपकी एनर्जी कमज़ोर नहीं है, तो फिर आपको किसी की भी नकारात्मकता का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये डर हटाना है कि मेरे साथ कभी भी कुछ गलत हो सकता है, कि मुझे लोगों का नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। बहुत कुछ करने के बाद भी मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे बेचैनी सी हो रही है। बहुत सारी नेगेटिविटी तो हमें बाहर से आती है, कुछ गलत हो रहा है आपके साथ और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं हम सब के अंदर कोई ना कोई तो नकारात्मक भावना है जो चाह कर भी हम निकाल नहीं पा रहे हैं। शायद वो गुस्सा है, शायद नफरत है, शायद घृणा है अपने लिए या दूसरों के लिए। ये भावनाएं है ना, हमें कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। सालों साल वो हमारे एनर्जी को जकड़े रहती है। चाह कर भी हम ठीक से जी नहीं पाते, खुलकर जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं अगर इन भावनाओं को हमने निकाला नहीं तो ना हम आगे बढ़ पाएंगे जीवन में, ना हमारे अपने खुश होंगे और ना ही हम अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को पाकर आनंद फील कर पाएंगे, खुश रह पाएंगे। लाखों लोगों ने आज होपनोपनो की प्रैक्टिस की है, अपनी हीलिंग की है, अपने जीवन में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। मैं आपके लिए एक होपनोपनो वर्कशॉप लाई हूँ, एक ऑनलाइन वर्कशॉप जो 27 जून से 29 जून तक होगा। ये वर्कशॉप ऑनलाइन है, आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं। वक्त आ गया है कि हम अपने लिए समय निकालें और अपनी हीलिंग के लिए आज स्टेप्स लेना शुरू कर दें। क्योंकि जब हम हील होंगे ना, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स निकलेंगे और हमारे आसपास जो लोग हैं ना, उनकी हीलिंग भी हम एक्टिवेट कर पाएंगे। अब हीलिंग में देरी नहीं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर जाइए और मैं मिलूंगी आपको 27 जून को। बुरी नज़र पर पिछले वीडियो में आपका बहुत सारा प्यार मिला और बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आए कि इस टॉपिक पर एक और वीडियो बनाया जाए। इस वीडियो में आइए हम देखते हैं कि कैसे हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाएंगे और कैसे अपने माइंड से ना ये थॉट और ये कमज़ोरी हटा दें और हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। सबसे पहले तो अब तक हमने इतना तो समझा है, ये देखिए हम एक दूसरे की एनर्जी तो उठाते हैं। आज तो रिसर्च भी की गई है, साइंस भी बता रहा है कि पानी भी ऐसा एलिमेंट है जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। पानी का भी स्ट्रक्चर जो है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी से मिलते हैं ना, आप उनको कुछ एनर्जी देते हैं, उनसे कुछ एनर्जी लेते हैं। तो ये तो सच बात हो गई कि आप जहाँ जाते हैं आप कुछ एनर्जी, ऊर्जा उठा कर आते हैं। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है कि कोई आपके साथ कोई बुरा करेगा या आपका कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका माइंड स्ट्रांग है और आप अंदर से ना कमज़ोर नहीं है, आपकी एनर्जी कमज़ोर नहीं है, तो फिर आपको किसी की भी नकारात्मकता का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मेरे घर में एक फैमिली मेम्बर है जो बहुत ही नेगेटिव है और इनके साथ या आसपास रहकर ना मैं एकदम डाउन फील करता हूँ या करती हूँ। तो ऐसा फील होना जायज़ है, लेकिन ये तभी हो रहा है कि आपकी खुद की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपकी एनर्जी भी अगर पॉजिटिव रहेगी तो आपको उनकी नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सोचिए, आप फ्लोर 3 में हैं, आपके नीचे भी तो 2 माले हैं, लेकिन आप क्योंकि तीसरे माले पे हैं, आपके आसपास आने के लिए लोगों को तीसरे माले पे आना पड़ेगा। तो अगर कोई और पहले माले पे है जिसकी एनर्जी डाउन है, तो आप क्यों नीचे जा रहे हैं उनके पास? आप दूसरों को अपने फ्लोर में लेकर आइए और ये तभी होगा जब आप पॉजिटिविटी के लिए रोज़ काम करें। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये डर हटाना है कि मेरे साथ कभी भी कुछ गलत हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये वहम पालते हैं कि देखो मुझे सर दर्द हो गया, किसी ने शायद मेरे साथ कुछ गलत किया है। या अगर वो अपने बच्चों की फ़ोटो शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे और बाकी सोशल मीडिया पे, तो उनको एक वहम हो जाता है कि देखो मैंने शेयर किया और कल को इसको बुखार हो गया। तो सबसे पहले तो जितना कम शेयर करें उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि देखिए जब तक आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपको लोगों के कमेंट्स आएंगे, उनकी एनर्जी आपको आएगी ही आएगी। तो अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं, आप इतने पॉजिटिव नहीं हैं और आप अपने परिवार के बारे में शेयर करते हैं, अपने बारे में शेयर करते हैं, फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हैं, तो नेचुरली आपको साइकोलॉजिकल भी फीलिंग आएगी कि कुछ गलत हो सकता है। तो सबसे पहले तो इससे बचिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बजाय आप अच्छी चीज़ें देखिए, सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ कीजिए। कुछ सीखने के लिए सोशल मीडिया यूज़ कीजिए, पढ़ने के लिए सोशल मीडिया यूज़ कीजिए, लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन अपने जीवन के बारे में इतनी सारी चीज़ें शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपके माइंड में भी शायद नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा कि मुझे लोगों का नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है।
तो सबसे पहले तो बुरी नज़र से अपने आप को और अपने परिवार को इस तरह बचाइए कि बेवजह अपने दिन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर मत कीजिए। दूसरी चीज़, तो अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे बुरी नज़र से, तो समझिए कि आप दिन में जो सोचते हैं ना, अगर वो आपका फोकस बन जाता है और आपकी इमेजिनेशन में वो एक्टिवेट हो जाता है, तो आपकी वाइब्रेशन में उसका आना तय ही है। इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपने आप को सुबह कुछ अच्छे पॉजिटिव थॉट्स दें, जैसे कि मैं और मेरा परिवार हमेशा सुरक्षित है। हमारे बारे में लोग हमेशा अच्छा सोचते हैं, हमें हमेशा लोगों की अच्छी एनर्जी मिलती है, हम जहाँ जाते हैं हमको पॉजिटिविटी फील होती है। इस प्रकार अगर आप सुबह को ही अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देंगे तो देखिए पूरे दिन में ना आपको वहम कम होगा कि देखो कुछ गलत हो रहा है, और आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि किसी ने बुरी नज़र डाली है, कुछ गलत हो रहा है आपके साथ और वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप प्रार्थना कीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए। जिस भी डिवाइन फॉर्म पर आपको विश्वास है उनके बारे में सोचकर उनकी शक्ति से जुड़ने की कोशिश कीजिए और उनका स्मरण करते हुए प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, तुम्हारे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं और मेरा परिवार जो है आपकी शरण में है। हमारे ऊपर किसी ने कुछ भी गलत किया हो, उसका प्रभाव तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे आशीर्वाद, तुम्हारे लाइट, तुम्हारे हीलिंग से निकल जाए। हम सब सुरक्षित रहें, खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें तुम्हारी कृपा में। बस ऐसे आप प्रार्थना कीजिए, दिया जलाइए और दिया जलाते जलाते इस प्रार्थना को बोलिए, इस प्रार्थना को कीजिए और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलिए, मैं और मेरा परिवार भगवान की कृपा से हमेशा स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। ऐसा 3 से 5 बार बोलकर दिया को जलने दीजिए। आप अपने बाकी काम करने चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को सोते समय याद रखिए, अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है तो पूरी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं थॉट से जुड़ा रहेगा और सुबह भी आपको अच्छा नहीं फील होगा। इसीलिए बुरी नज़र से बचने के लिए कोशिश करके रात को या तो कोई मंत्र जाप कीजिए, कुछ अच्छा पढ़िए। बेसिकली अपने माइंड को इधर उधर भागने से रोकने के लिए आपको कोई तो साधना करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई अच्छा ग्रंथ पढ़ना हो, अच्छी किताब हो या कोई मंत्र जाप हो। अब जैसे कि ओम की चैंटिंग है, या तो आप सुबह ओम की चैंटिंग कीजिए, या जब भी आपको थोड़ा नेगेटिव फील होता है, जैसे रात के समय काफ़ी लोग कहते हैं मुझे अच्छा नहीं फील होता, तो आप कुछ देर चैंटिंग कीजिए, देखिए आपको कैसे फील हो रहा है। और फिर मौन में समय बिताइए। मौन में जब समय बिताते हैं तो अपने बॉडी को रिलैक्स करने का एक मौका देते हैं। इस रिलैक्सेशन में आपकी बॉडी में पावर आती है, ऐसी पावर कि आप नेगेटिविटी को भी रोक सकते हैं अपने ऊपर आने से, और जो अगर नेगेटिविटी है भी आपके बॉडी से निकल जाएगी। ये तो पावर होती है मेडिटेशन में। तभी तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि मेडिटेशन, मौन में बैठना, ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, ये आपकी साधना के लिए पहला कदम है, ये आपको लेना ही है। तो मौन में बैठकर अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए और दोबारा अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट दीजिए कि हम सब सुरक्षित हैं, भगवान की कृपा से हमारे साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। तो इससे एक पावर फील होती है। और अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ करने के बाद भी मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे बेचैनी सी हो रही है, तो पानी का इस्तेमाल कीजिए। आप ये कर सकते हैं कि अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए 2-3 बार। अगर आप हर 1 घंटे में ऐसा करेंगे तो, क्योंकि हाथ एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं आप पानी से, तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिविटी जो है ना वो नष्ट हो जाती है, टूट जाती है, उसका लिंक टूट जाता है। इस प्रकार अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ धोते हैं, अपने चेहरे पर पानी लगाते हैं, शावर के लिए चले जाते हैं, तो आपकी नेगेटिविटी और आपकी बेचैनी डेफिनेटली कम होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रोज़ आप भगवान के बारे में सोचकर अपने बच्चों के ऊपर स्पेशली भगवान की कृपा और अच्छी भावनाओं का प्रभाव देने के लिए उनको अपने सामने बिठाइए, मुस्कुराकर उनके सामने आरती लेकर जाइए। अग्नि, फायर में बहुत पावर होती है नेगेटिविटी हटाने की। तो आप 3 बार अग्नि को इस तरह उनके सामने घुमाइए और प्रार्थना कीजिए कि वो हमेशा सुरक्षित रहें, उन पर हमेशा सकारात्मक चीज़ों का प्रभाव पड़े। इस प्रकार आप ये कदम उठाएंगे और साथ ही अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए स्टेप्स लेंगे, जैसे कि कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ना, अच्छा देखना,
बहुत सारी नेगेटिविटी तो हमें बाहर से आती है, कुछ गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत पढ़ते हैं, टाइम पास के लिए हमें लगता है हम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इनसे हमारी इंद्रियां जो हैं हमारे वश से बाहर जा रही हैं। तो आपको अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है। अगर अच्छे थॉट्स फीड करेंगे, अच्छी चीज़ों में अपना मन लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी पावरफुल हो जाती। फिर चाहे कोई आपके ऊपर कुछ करने की कोशिश क्यों ना कर ले, उसका प्रभाव आप तक नहीं पहुंचेगा। और अगर वो करता भी है कुछ, तो आपकी एनर्जी ज़्यादा समय के लिए उस नेगेटिविटी को टिकने देगी ही नहीं। ये पावर होती है पॉजिटिविटी में, ये पावर होती है भगवान के अनुग्रह में। तो याद रखिए, आप कभी भी कमज़ोर नहीं हैं, आपका परिवार और आप हमेशा सुरक्षित हैं। बस भगवान की पावर से जुड़ने की देर है। और अपनी आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखने के लिए आपको कुछ ये 2-3 कदम, 2-3 स्टेप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो आपको करने की आवश्यकता है। फिर कोई भी बुरी नज़र जो है आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। मैं उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आए हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप किन टिप्स को फॉलो कर रहे हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स, टूल्स और टेक्निक्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएंगे हमारे वीडियोज़ के, और फिर हम एक साथ एक दूसरे को इंस्पायर कर पाएंगे।